मागण्या पूर्ण करा, आमच्या मागण्या पूर्ण करा, आमच्या मागण्या पूर्ण करा। अरे या कार्यकारी अभियंत्याचा करायचं काय? खाली डोकं वर पाय, कार्यकारी अभियंत्याचा करायचं काय? खाली डोकं वर पाय। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पूछना चाहते कि भैया आप क्या अपेक्षित करते हो, क्या चाहते हो? मागणी होती साहेब, आम्ही निवेदन दिला 2-3 वेळा। आता आम्हाला त्यांनी जे काम सुरू केलं होतं आणि आता 2 दिवसाआधी बंद केलं, तर आम्हाला लेखी स्वरूपी पाहिजे त्यांच्याकडून की आम्ही ह्या मागण्या जे केल्या होत्या त्या आमच्या एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर देगा ना? आता दोनही नाही उचलत आहेत ना फोन। फोन नाही उचलत आहे। साहेब मागच्या बाजूला पीएस साहेब असतील दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कार्यालय कार्यकारी अभियंता साभा विभाग क्रमांक गोंदिया में। और यहीं से बड़े बड़े कामों की शुरुआत होती है, बड़े बड़े ब्रिज बनाए जाते हैं, बड़े बड़े रास्ते बनाए जाते हैं और यहीं से जो है यहीं के इंजीनियरों का नियंत्रण रहता है रोड ब्रिज के ऊपर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी फिलहाल में जो है गोंदिया शहर की नहीं तो गोंदिया ग्रामीण की भी स्थिति जो है जर्जर हो चुकी है। कई सारे ब्रिज जो है खस्तेहाल नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी कुछ देर के पहले जो है मनसे के पदाधिकारियों ने गोंदिया से चुलोदेह रास्ते पर एक ब्रिज है भीमघाट ब्रिज, उस ब्रिज पर जो है रास्ता रोको आंदोलन किया और वह आंदोलन करने के बाद में जो है आज कार्यकारी अभियंता कार्यालय में आए। और कार्यकारी अभियंता कार्यालय में आए तो इनका उद्देश्य क्या था, इनका मकसद क्या था यहाँ पर आने का, क्या इनकी मांग पूरी हुई या नहीं हुई, या यहाँ के संबंधित जो कार्यकारी अभियंता इन्हें मिले या नहीं मिले, ये भी हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या कहना आ रहा है। आपका मैं सुरेश चौधरी, शहर अध्यक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना गोंदिया। क्या बताओगे, अभी कुछ देर के पहले आपने जो है भीमघाट ब्रिज पर जो है आंदोलन किया था, रास्ता रोको आंदोलन, और आंदोलन करने के बाद जो है आज यहाँ पर आप आए हो, कार्यकारी अभियंता कार्यालय में आओ। हमने 2021 से निवेदन दिया था कार्यकारी अभियंता को कि मतलब भीमघाट जो पांगोली नदी का पुल है वो बहुत जर्जर अवस्था में और उसकी रेलिंग पूरी टूटी हुई है। अब वो पुल के उस साइड में बहुत सारे गांव आते हैं, स्कूल आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, वहाँ से बसेस जाती है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, किसानों का जाने आने का रास्ता है। लेकिन प्रशासन ने इसके तो वो कभी ध्यान दिया ही नहीं। बार बार निवेदन देने के बाद भी उन्होंने उसकी अवहेलना की। तो हमने 10 दिन पहले इनको निवेदन दिया था कि मतलब 10 दिन में आप उस पुल का जो स्थिति है उसको सुधारो, अगर नहीं करते हो तो हम यहाँ पर रास्ता रोको आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन करेंगे। लेकिन उन्होंने ध्यान दिया नहीं। हम 2 दिन से उनके कांटेक्ट कर रहे हैं कि मतलब वो मिले हमको, लेकिन हमारा फ़ोन भी नहीं उठाते। क्या किस चीज़ का डर है, क्या है, हमको ये अभी तक समझ में नहीं आया। और पांगोली नदी का ऐसा है कि मतलब वहाँ पर गणेश विसर्जन, देवी का विसर्जन, सब विसर्जन होते हैं। वहाँ पे कावड़ यात्रा निकलती है। मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ पर पब्लिक प्लेस रहने के बाद भी, पब्लिक का आवागमन रहने के बाद भी प्रशासन या जनप्रतिनिधि कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसके लिए हमने इतना बड़ा आंदोलन किया है। एक तरफ देखा जाए तो बड़ी बड़ी योजनाएं लाई जाती है ग्रामीण क्षेत्र में, और यहाँ के जो विधायक है वर्तमान यह अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं और उनका कहना है कि विकास हो रहा है या नहीं, या डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। मुझे तो अभी तक समझ में नहीं कि विकास गया कहाँ। बोलते तो है, भाषणों में बोलते हैं, पेपर में बोलते हैं, मीडिया में बोलते हैं कि विकास करते। विकास अगर करते तो हमें रोड पे आने की ज़रूरत ही नहीं थी, रास्ता रोको आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं थी। ये जो है माननीय आमदार साहब, ये केवल ठेकेदारों के आमदार है, जनता के आमदार नहीं है। इनको लोगों ने चुन के दिया अपने सुविधा के हिसाब से कि मतलब यहाँ पर गोंदिया का विकास हो, गोंदिया विधानसभा का विकास हो। लेकिन उन्होंने, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब अपना खुद का विकास किया, अपने ठेकेदार का विकास किया। ये बहुत बड़ी समस्या है अपने गोंदिया विधानसभा की। आप यहाँ पर कपड़े निकाल कर आए हो, एक तरफ हार लेकर आए थे, क्या हुआ कि संबंधित अधिकारी मिले या नहीं? आप एक युवा हो। आज हम लोग यहाँ पर आए थे कार्यकारी अभियंता से मिलने, और हमारा जो धरना आंदोलन था पांगोली नदी के संदर्भ में था। जो वहाँ की जो जीर्ण अवस्था हुई है पांगोली नदी, वहाँ पर रेलिंग की समस्या है और सूचना फलक नहीं है, रेडियम नहीं है, रस्तों की खड्डे की वहाँ पर समस्या है। उस संदर्भ में हमने 10 दिन पहले कार्यकारी अभियंता को निवेदन दिया था, और निवेदन के माध्यम से हमने उनको बोला था कि हमको 10 दिन के आठ में यहाँ का जो पांगोली नदी का जो काम है और हमारी जो मांगनी है वो पूर्ण करो। और वो 10 दिन पूरे होने के बाद आज भी उन्होंने यह कुछ किया नहीं है, और यहाँ पर हम इसलिए आए हैं कि उनसे हम मिल सके। लेकिन वो आज भी यहाँ पर हमें मिले नहीं, और हार लाने का उद्देश्य ये है कि आज हमें वो मिल नहीं रही है। तो उनकी
इस कुर्सी पर, इस कैबिन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तो वो कुर्सी को हम बाहर निकाल कर उस पर हार पहनाने वाले थे, बट हम लोगों को पुलिस प्रशासन के तरफ से हमको रोका गया है। और उन्होंने फिर हमारे साथ में फ़ोन में संवाद किया कि हम आपको कुछ देर में मिलेंगे करके, इसलिए अभी हम उनकी राह देख रहे हैं। और वो जब तक नहीं आएंगे हम यहीं पे धरना देके रहेंगे और यही वेशभूषा में रहेंगे। यह वेशभूषा शिंदे सेना के संजय सिरसा थे, उन्होंने मंत्रालय के कैंटीन में उत्कृष्ट दर्जे का खाना नहीं मिल रहा है करके, मतलब खराब मिल रहा है करके, उन्होंने यही वेशभूषा में वहाँ के कैंटीन के अधिकारियों को मारा था और वहाँ पे हंगामा किया था। तो उसी के हम लोग वेशभूषा लेकर यहाँ पर अभियंता के पास में आए हैं और हमारी मांग पूरी करने के लिए आए और हम लेखी स्वरूप में लेके रहेंगे, क्योंकि हमारी जो मांगनी है, जो चार हमारी जो मांगनी थी वो हमारे को लेखी स्वरूप में लिख कर देंगे। क्या बताऊँगे, एक तरफ देखा जाए तो आप यहाँ पे तो आए, आपको अधिकारी नहीं मिले, क्या अधिकारी डरकर भागे कि क्या उनको जानकारी नहीं? जानकारी बिल्कुल नहीं। अब वही बोला जा सकता है कि डरकर ही भागे करके, क्योंकि मनसे का इतिहास है, जब आंदोलन ली है तब तक कुछ न कुछ तो हुआ ही है और हमारी आदत ही है ना। और हमने जो प्रश्न एक बार ले ली है उसको हम कभी छोड़ते नहीं है। और आज यहाँ पे हमने जो पुलिया पे धरना आंदोलन ली है, यहाँ पे जो कर रहे हैं वो हम यशस्वी करके रहेंगे और बिल्कुल करेंगे। और जनता के लिए एनी टाइम मन से खड़ी है, हम भी रहे। क्या लग रहा है आपको, गोंदिया शहर का विकास हुआ है? अगर से गोंदिया शहर का विकास होता तो आज यहाँ मन से रास्ते पे नहीं होती, रास्ता रोको आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं होती और इस प्रकार के मुद्दे ही नहीं होते। आप अगर से देखा जाए तो हमारे जो विधायक हैं, जो जनता के विधायक हैं और इनकी ये दूसरी रेजिम है, फिर भी रास्ते पे जनता है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि विकास हुआ नहीं है। बोल रहे हैं कि विनोद जी अग्रवाल हमारे विधायक है, जनता के विधायक हैं, लेकिन इनके जो काम देख के लगता है कि वो जनता के विधायक नहीं, ठेकेदारों के विधायक हैं। और ये मेरा अकेले का प्रश्न नहीं है, ये सारे विधानसभा का प्रश्न है, पूरे जिले का प्रश्न है कि विनोद जी अग्रवाल जनता के विधायक न होते हुए ठेकेदारों के विधायक। अच्छा, यहाँ के संबंधित अभियंता के कार्यालय में आप कपड़े निकाल कर आए, एक तरफ हार लेकर आए, ऐसा क्या होगा कि आपको हार डालने से रोका गया, कपड़े को निकाले? यह कहीं ना कहीं देखा जाए तो एकदम समझ की बात है। और मनसे के पदाधिकारी हो आप, देखिए, अगर से आप मनसे का स्टाइल समझते हैं तो सभी पदाधिकारी भी समझते हैं ये बात कि मनसे का स्टाइल थोड़ा सा अनोखा और विचित्र स्टाइल है और मनसे वही प्रश्न हाथ में लेती है कि जो पूरा कर सके और जिस प्रश्न को हाथ में लेती है उसको पूरा करके दम लेती है। और ये जनता का प्रश्न है, सभी आम जनता का प्रश्न है, किसानों का प्रश्न है और जो उस रास्ते से जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी है, सभी का प्रश्न है, बूढ़े बुजुर्ग का प्रश्न है, शेतकरी का प्रश्न है और ये जीवन का प्रश्न है। और हम ये चाहते हैं कि अभियंता हमसे आके मिले, हमें बताए कि ये प्रश्न वो कितने दिनों में सॉल्व करके देंगे, क्योंकि हमारा पहला निवेदन 2021 अक्टूबर महीने में दिया गया था और आज 2025 है। तो पिछले 5 वर्षों से ये जो काम नहीं हुआ है वो मुझे नहीं लगता कि आने वाले और 5 साल होगा। तो इसी का जवाबदेही वो अभियंता की बनती है जो कि अपने कुर्सी से गायब है, उनके व्यक्ति अपने कुर्सी से गायब है। अब वही बताएंगे कि वो क्यों गायब है। ब्रिज को लेकर यहाँ के संबंधित अधिकारी गायब है, आपने पत्र विवाद किए होंगे, पत्र विवाद करने के बावजूद क्या यहाँ के संबंधित अधिकारी आपको मिले? संबंधित अधिकारी मिले नहीं और एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पे टाल कर रहा है। इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं वो जो काम है ये निकृष्ट दर्जे का हुआ है, इसलिए उनकी जो हालत है आज जर्जर हो गई, उसकी सलाखें निकल चुके हैं और आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि ज़्यादा अगर पांगुल नदी को बाढ़ आई वो पुल भी वहाँ धंस जाती। तो अभी तक के हम गोंदिया के सार्वजनिक बांधकाम विभाग में मौजूद और सार्वजनिक बांधकाम विभाग के कार्यालय के अधिकारी मनसे के पदाधिकारियों को देखकर गायब। यहाँ पर आज यह आए थे अपनी मांग को लेकर और जो गोंदिया ग्रामीण से जो तिलोद रास्ता जाता है और भीम घाट पर एक ब्रिज है, वह ब्रिज की समस्या को लेकर आए थे, लेकिन संबंधित अधिकारियों को कहीं न कहीं इस चीज़ की भनक लगी, इस वजह से वो हो गए अपने कुर्सी से गायब। यह जो है हार डालने तो आए थे, लेकिन फिलहाल में अब यह तो हार डाल नहीं पा रहे, लेकिन यहाँ पर उनकी तैयारी चल रही कि यहाँ जो बोर्ड लगा है वहाँ पर हम उन्हें हाथ फैलाएंगे और उसी के जरिए जो है अधिकारियों को सबक सिखाएंगे, ऐसा उनका कहना है। तो दर्शकों को बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र।